हाल है? वाह जी, मेरा नाम जमशेद मालिक है, मैं ओनर रेस्टोरेंट का चर्ची ग्राही बारबेक्यू में स्वागत का। बहन मेरी पूछ रही थी चर्ची ग्राही क्यों रखा। मैंने कहा चर्ची वही मतलब होता है कि यू ट्राई वंस, आप बार बार आना चाहें तो आपको लत ला दी थी आप आए यहाँ से खाना खाकर दोबारा जाएं। देखने की चीज है, बार बार देखें। अच्छा जमशेद साहब का एड्रेस भी और टेलीफोन नंबर भी बताएं आप। जी एड्रेस बताइए जी, और हमारा जो एड्रेस है वो 63 क्वीन स्ट्रीट साउथ है। हम स्ट्रीटसविल में और स्ट्रीटसविल में, हार्ट ऑफ स्ट्रीटसविल में है हम लोग हैं। और यहाँ पर आप आए, बारबेक्यू है हमारा जो स्पेशल चर्ची ग्राही। जी, चर्ची ग्राही एंड बारबेक्यू। और स्पेशल डिशेस कौन सी हैं? स्पेशल डिशेज में हमारे पास आपके कढ़ाई, एब्सोल्युटली कढ़ाई जो हमारा नाम है चर्ची कढ़ाई, जैसे बंदर साहब हमारे भाई बड़े बोल रहे हैं तो चर्ची कढ़ाई है। उसके अलावा पिशावरी भी है। अच्छा, हम वैसे जो चर्ची बोल रहे हैं ना, हम चर्ची बोल रहे हैं, पर ये स्टाइल से बोल रहे हैं चर्ची कढ़ाई, मतलब अंदर से एक चीज आ रही है। देखिए वो क्या करे, ओनर है तो वो आपके पैशन होता है। जब आपका पैशन होता है ना तो वो आपके वो अल्फाज से नजर आना चाहिए, सिर्फ वो नाम नहीं होना चाहिए। अभी हम लोगों बोल ने रहे हैं चर्ची चर्ची चर्ची, बट ये जोर लगा के सही बता रहे हैं कि ये और अभी आप लोग खाना तैयार किया आप लोग के लिए, वो भी चर्ची कढ़ाई तैयार किया। जबरदस्त। सो एंड ऑफ द जब आप खाना खाना है तो वो आपको चर्ची कढ़ाई भी है, तो वो आपको खाने को भी मिलेगा। वो यहाँ पर बारबेक्यू है, वन ऑफ द बेस्ट वन वी हैव। आप ब्रेकफास्ट कब बता रहे हैं, वो कब से शुरू होता है? जी, ब्रेकफास्ट हमारा है वीकेंड के ऊपर ओनली, सैटरडे संडे 10 AM till 2 PM ऑलमोस्ट चलता है। वीकेंड के ऊपर ओनली हम लोग होते हैं। तो उसके अंदर यानी कि आप हलवा पूरी है, हरीसा भी है, आपके पास कीमा भी, तवा कीमा भी है, निहारी भी है, पाया भी है, पराठा है, पराठा भी है और पूड़ियाँ भी हैं। तो वैरायटी आप दाल दस्ती इंजॉय करें। और मतलब आपको देसी खाने खावे यहाँ से मिल सकते हैं। आप यहाँ पर आए और आपके जो पंजाबी खाने हैं जितने वो खा सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और बारबेक्यू है स्पेशल हमारा जो है, बारबेक्यू के अंदर बिहारी कबाब एक सबसे कहते हैं सबसे मोस्ट सेलिंग आइटम है हमारे यहाँ पर। साथ उसके आप हरीसा है, निहारी है, अच्छा, तवा मतलब कीमा। आपने दोनों सिंध से भी कुछ डिशेज हैं आपके पास और कुछ आपके पास पंजाब से भी। जब नाम पाकिस्तानी है तब बीच से तो होना चाहिए। हाँ, सारा कुछ। मिडिल ईस्ट वाला है या Here, events which is innovative like Kite the festival, food festival, the mango festival, whatever, is actually one of the most favorite festivities bring communities together. Food, sports, music, arts and culture is what brings us all together because it's popular, it attracts people from different ethnicity. And actually, all of us enjoy it. Relevant. Like if I don't understand Urdu, I'm enjoying here too because there's guides and stuff. So this is what I actually task every festival in this saga because there's hundreds of festivals. It's not strengths that you bring. If you are Pakistani, you're not your strengths. Major is you bring the Pakistani because that's given. How many Canadians outside the Pakistani community manage to get? Because that's how the other communities will learn about the Pakistani community, will learn about the Kites Festival, will learn about the history. So this is what we are about. Diversity is our strength. The more diverse we are, the more inclusion, the more integration means we are all included. हमारे काइट फेस्टिवल में जो बहुत कुछ लोग आने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला सब आ जाएंगे तो दोबारा बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग आए और थोड़ा वेट करना पड़ रहा है कि अभी कुछ लोग भी आने आ रहे हैं। तो ये हमारा काइट फेस्टिवल हो रहा है 28 सितंबर को 2024 में। इसमें बहुत सारी हम लोगों ने सिर्फ काइट फेस्टिवल नहीं, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे स्टॉल है, बच्चों का हम लोगों ने प्ले का इंतज़ाम किया है। इसके अलावा लाइव बारबेक्यू है और लाइव ब्रेकफास्ट होगा और भी बहुत सारी चीज़ें जो मुझे इस वक्त मतलब मैं बताना भी नहीं चाह रही हूँ। थोड़े से सरप्राइजेस भी हैं तो इंशाल्लाह ताला आप उस दिन जिस दिन ये इवेंट होगा ज़रूर आइएगा। सारे जो लोग सुन रहे हैं लाइव वो भी आइएगा और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए। थैंक यू सो मच।
सैटरडे की मॉर्निंग है, बस अभी यहाँ पर हम लोग आए हैं। इन्होंने अच्छा रैली एंटरटेनमेंट वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। एक इन्होंने ईद मिलन पार्टी यहाँ पर रखी हुई है ताकि हम लोग आपस में ईद मना सकें। आपस में जितने मीडिया वाले हैं, जितने भी लोग यहाँ हैं, जितने फैमिली फ्रेंड्स हैं। और अभी ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं सितंबर में। उसका हम अभी आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे थोड़ी देर में। वो क्या प्रोग्राम लेकर आना चाह रहे हैं और ये हमारे एरिया में लेकर आ रहे हैं मिल्टन में, तो ये और भी अच्छी बात है। जो हाँ हमारे काइट फेस्टिवल, यहाँ पर इनको दिखाएंगे। ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जी। ये जो अली बता रहे थे आपको, ये काइट फेस्टिवल है। ये हो रहा है जनाब 28 सितंबर 2024 को। ये मिल्टन में हो रहा है, ट्रेफाल्गर स्पोर्ट्स पार्क हिल्टन हिल्स में ही किया जा रहा है। Here to promote the Kite Festival. And last year I attended another kite festival in Milton, so I'm happy to see another kite festival coming to Mississauga. And this kind of ideas actually is very, very nice to bring everybody together. It can be a fun event which is not really one ethnicity or one group or one root background. It's actually bring everybody together. And this is the best thing, like food, culture, music, sports, kites, whatever is the kind of festivity which bring everybody together no matter what color, ethnicity or background. And that's the achievement of your festival or any other festival in Mississauga, as I speak all the time, is how many people outside the community will be able to bring in. Not only the community, but the people outside the community. So it's important to outreach to other communities, get them to be part of your festival, because that's how we can learn about each other. This is our diversity is our strength. So thank you very much for bringing it together. I know it's not easy; it's a lot of work, but the volunteers, our amazing volunteers, do everything. So thank you very much. And thanks for the volunteers. Thanks for all of you to come today. That's show commitment.